जी जनाब, आज हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर डिफरेंट कार्ड्स मौजूद हैं और ये कार्ड्स इस वजह से मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं क्योंकि इनसे आगे मैंने कुछ काम लेना है, कुछ चीज़ें इनसे रिकवर करनी है और फिर इनको मैंने ऑब्वियसली सैंडविच करके वेस्ट कर देना है। वेस्ट का मतलब ये होता है कि इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अक्सर वेस्ट जो होते हैं ना, ई वेस्ट रिकवरी वाले या गोल्ड रिकवरी वाले, वो हमसे ये डिफरेंट कार्ड्स ले जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये किस काम आते हैं। देखें, बेसिकली ये डिफरेंट कार्ड्स जो होती है ना, इनमें ये इस तरह की जो फिंगर्स होती है, मैं पहले रैम में भी बता चुका हूँ, ये सारी गोल्ड रिकवरी के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इनमें से बहुत से कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसी आईसीज लगी होती हैं, जैसे अब ये आपको नज़र आ रही होगी कि मेन प्रोग्रामिंग आईसी है इस तरह की, जिसकी चारों तरफ आपको ये जो है ना टांगे नज़र आ रही होंगी या कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस पे इस तरह के भी बाज़ कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि या तो मार्केट में बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुके हैं, एक तो वो निकाल देते हैं लोग। सेकेंडली ये होता है कि बहुत से कॉन्टैक्ट्स और बहुत से कंपोनेंट इसमें ऐसे होते हैं जिनसे गोल्ड भी रिकवर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में आज बताता चलूँ, क्योंकि कार्ड्स हमने देखने हैं कि जनाब हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास रैम की भी एक बहुत बड़ी कलेक्शन है जो कि हमने जाहिर है कि डिस्कार्ड करनी है। इसमें लैपटॉप की भी रैमें हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की भी रैमें हैं, DDR1 से लेकर 3 तक। इनका भी इंशाल्लाह कोई आपको एक रिव्यू देंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी मेरे पास कुछ कार्ड्स पड़े हैं, इनको भी यहाँ ले आते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सारे कार्ड्स हैं, इन सबको कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। ये तो इनका कॉमन नेम हो गया। अब इनकी किस्मों की तरफ आते हैं कि इन कार्ड्स की टाइप्स क्या है। सबसे पहले आपको मैं चंद एक कार्ड दिखाता हूँ। आपको ये वाला कार्ड दिखाते हैं जी। सबसे पहले ये जो कार्ड होता है ना, इसे टीवी ट्यूनर कार्ड कहा जाता है। टीवी ट्यूनर इसलिए कहा जाता है, पहली बात तो ये कि ये आप देख सकते हैं इस पर ट्यूनर बॉक्स लगा हुआ है। ये वो लोग जानते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, जैसे अब मैं करता हूँ। तो ये टीवी ट्यूनर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर केबल अटैच हो जाती है और इसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में, कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर आप कोई भी केबल कोई भी लगाकर आप टीवी उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका टीवी ट्यूनर कार्ड होता है। एक तो ये हो गया जनाब। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई पैरेलल पोर्ट नहीं आती। तो एक्सटर्नली अगर कोई आपके पास पैरेलल में प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है या कोई भी ऐसी पैरेलल डिवाइस आती है, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड मौजूद होता है। यानी एक्सपेंशन कार्ड का मकसद ये होता है कि ये एक्सपेंड कर देता है आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को। और किसी कंप्यूटर में अगर वो फीचर मौजूद ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसमें मैं टीवी लगाना चाहता हूँ और मेरे पास अलग से कोई LCD या टीवी नहीं है, तो मैं टीवी ट्यूनर कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उससे वो टीवी बन जाएगा। अब कैसे बनेगा ये भी इंशाल्लाह कभी आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं इस तरफ, ये मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं आपके तीसरे कार्ड की तरफ। ये देखें, बाज़ औक़ात किसी कंप्यूटर के अंदर ऐसे होता है कि उसका VGA ख़राब हो जाता है, यानी उसका जो बिल्ट इन VGA होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये आपको एक एक्सटर्नल VGA भी मिल जाता है जिसके ज़रिए आप उसके अंदर एडिशनल VGA लगा सकते हैं और एक अलग से पोर्ट से भी VGA का आप आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये आपको 15 होल वाली VGA फीमेल सॉकेट नज़र आ रही होगी। ये जो सॉकेट है ये एनालॉग होती है, इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल आउट होते हैं, इसमें ऑडियो आउट नहीं होती। ये याद रखिएगा, ये लफ्ज़ मेरा फिर इसी वीडियो में आगे आपको अगली चीज़ बताऊंगा। अगला कार्ड जो मैं इसमें देख रहा हूँ वो बिल्कुल ये वाला है। ये मैं बताना चाह रहा था, ये भी मैंने ऑडियो वाली बताई है आपको एनालॉग। ये आपको डिजिटल HDMI नज़र आ रही होगी। ये ज़्यादातर HDMI की जो LCDs होती है उनको कनेक्ट करने के लिए होती है। ये हाई-फाई और हाई डेफिनेशन LCDs के लिए ये कनेक्टर होता है और इसका काम ये होता है कि ये ऑडियो वीडियो दोनों को ये आगे जो है ना ये ट्रांसफ़र करता है और ये सबसे बेहतरीन होता है। यानी कि किसी कंप्यूटर में या किसी आपके जो सिस्टम में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें अगर ये वाला फीचर ना हो तो फिर इसके लिए भी हम एक्सपेंशन कार्ड यूज़ करते हैं और अलग से उसमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक और एक्सपेंशन कार्ड दिखाता हूँ। अब ये आप देखकर समझ गए होंगे कि ये साउंड कार्ड है। अब किसी डेस्कटॉप या टावर टॉप कंप्यूटर का बाज़ औक़ात साउंड सिस्टम ख़राब हो जाता है, उस पर बिल्ट इन साउंड बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है या उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम ये करते हैं जनाब कि उस पर अलग से भी हम साउंड कार्ड लगा सकते हैं ताकि उसमें से हम साउंड यूज़ कर सकें। एक तो ये चीज़ होगी। इसके बाद जनाब हमारे पास मज़ीद भी साउंड कार्ड वगैरह पड़े हैं और आपको दिखाते हैं ये जनाब आपको एक हाई डेफिनेशन गेमिंग कार्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ FXX का, ठीक है। और ये गेमिंग कार्ड आपको पता है कि ये ज़्यादातर जो शौकीन लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो अलग से ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए, तो ये उसके लिए भी होता है। इसकी ग्राफिक्स मेमोरी जो है वो तकरीबन 2 GB से 4 GB तक होती है और ये हाई डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है। एक मेरे को पुराना भी गेमिंग कार्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी HD है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट वर्जन में है। इसके अलावा ये आपको एक और किस्म दिखाता हूँ ग्राफिक कार्ड्स की, और वो है LAN कार्ड, जिसके बारे में अक्सर आप किताबों में पढ़ते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जनाब आपको जो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला ये वायरलेस है,
यानी ये वाईफाई कार्ड है। अगर किसी कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होता तो उसके साथ आप ये वाला कार्ड लगा सकते हैं। इसमें वाईफाई के दो तरह के कार्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक ये वाईफाई और एक ये है। इसके साथ से हमने एंटीना उतारा हुआ है, ये दो एंटीने वाला वाईफाई है और ये एक आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक लैन कार्ड भी होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आ गया जी लैन कार्ड। अच्छा, अब ये बेसिकली तो मॉडम है, ठीक है। लैन कार्ड आपका ये पड़ा होगा, क्योंकि मैं वो देख रहा था तो मुझे वहाँ से आइडिया नहीं हुआ लैन कार्ड का। लैन कार्ड इसमें मौजूद नहीं है। ये जनाब मॉडम कार्ड है। मॉडम की पहचान ये होती है कि इसमें हमेशा दो कनेक्टर्स होते हैं RJ11 के, और इसमें एक में टेलीफोन केबल लगती है और एक से टेलीफोन केबल आउट होकर आपके कंप्यूटर में बाहर या चली जाती है। इसके साथ टेलीफोन भी कनेक्ट हो जाता है। और ये आपने मॉडम का पढ़ा होगा, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो ये आपका मॉडम कार्ड हो गया जनाब। और इसके बाद एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये राइजर कार्ड है जी। ये आप देख सकते हैं, ये डेल के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आए थे उनमें स्पेशली राइजर कार्ड आता था। इसका काम क्या होता था जनाब, ये इसलिए होता था कि अगर उसके अंदर प्रोविजन नहीं है तो ये राइजर कार्ड हम लगाते थे। ये लगाकर फिर हम इस तरह के कार्ड उस पर इंस्टॉल कर लेते थे। ये आप देख सकते हैं कि ये कार्ड फिर हम उस कंप्यूटर में इस तरह लगा लेते थे। और प्रॉपरली जनाब अगर उस कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं है कार्ड लगाने का तो ये बाकायदा कार्ड लगाया जाता था। यूँ भी कह सकते ये कार्ड की सॉकेट होती थी, लेकिन टेक्निकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में से हम राइजर कार्ड कहते थे। ये डेल के अंदर इस तरह लगता था और इसके साथ ये बाकायदा तौर पर हमारे डिफरेंट कार्ड्स इंस्टॉल हो जाते थे। इसके अलावा हमारे पास ये वाला भी है और ये हमारे पास है USB में। ये आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल USB की पोर्ट्स अगर आपने और लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ गई है। मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कॉन्टैक्ट करना भी बताएंगे और फिर इनके मज़ीद फंक्शन भी मैं बताऊँगा।